रामायण में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से इस संसार में जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि अपने जीवन को सफल और सुखी बनाना चाहते हैं तो राम को भजने के साथ ही संसार के व्यवहार का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि भगवान भी ऐसे लोगों की मदद करते हैं। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देवालसी पुकारा। रामचरितमानस में यह चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए, सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने तब भगवान श्री राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण में समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर सागर से अनुनय विनय क्यों। तब भगवान राम कहते हैं, भगवान राम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि यस रघुपति करहीं, जब सो तस तेहि छन होय। रामचरितमानस के बाल कांड में भगवान विष्णु के रामावतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि वह सबसे बड़ा ज्ञानी है, या कोई हमेशा मूर्ख भी नहीं रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा ही बना देते हैं। इसीलिए कभी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। काम के वश में होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है, आपको जो बल का अहंकार हो रहा है, वह आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधुजन सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाए,
मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। जे जनमित दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में यह चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी मदद करते हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। जाकर चित यहीं गति सम भाई, असकु मित्र परि आई। किष्किंधा कांड में श्री राम ने मित्रों के लक्षण बताए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है। चौपाई में लिखा है, सामने तो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही आपकी भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राय देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तीन ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह यानी अज्ञान है। इस व्याधि से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम, वात, लोभ, अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पीत है जो सदा छाती को जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों का त्याग करना जरूरी होता है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सु भाव खगराया। जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, तथा संतों के मिलने के समान
जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। महान संत आपको अच्छे विचार देते हैं, जिससे आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। सुनहु भरत भावि प्रबल, बिलखि कहहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यस यपजस विधि हानि। भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ में हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं, ये हमारे ही हाथ हैं। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर लें, यह भी जीव के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम कैसे जिएं, यह सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ है तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे हाथ में है। अपि च स्वर्णमयी लंका, लक्ष्मण में न रोचते। जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी ऊपर से नीचे तक सोने से मढ़ी हुई है, फिर भी हे लक्ष्मण, यह मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे लिए तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। इस चौपाई से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपने जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वहाँ के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, वही दूसरों से आगे रहता है। आप भी इस चौपाई का अनुसरण करें, इसके बातों को अपने जीवन में उतारें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा राम राम। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ और अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और जय श्री राम जरूर लिखें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लगले लखन लाल की जय।